बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम खालत। अस्सलाम वालेकुम सितारा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। हम दो दोस्त हैं, हम दो सहेलियां, हम दो पड़ोस में, हम दो हमजोलियां। तो कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग, बिल्कुल लेकिन अभी तक हम तरक्की पजीर ही हैं। तरक्की पजीर ही हैं और हमने अपने हाँ, एहसासों की अहमियत नहीं की है, हमने नहीं अपनी की। शनाख्त को नहीं पहचान पा रहे हैं। आज तक हम अपनी शनाख्त को नहीं पहचान पा रहे हैं तो हमने क्या तरक्की करनी क्या है। तरक्की करनी हम तो है? अपनी चीजों को बिल्कुल ऐसे समझते हैं जैसे ये बेकार चीजें, हम उसी के ऊपर एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं हाँ, कि पता नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती तो पता नहीं हम दुनिया में ही नहीं रह सकते। हालांकि एक चाइना वगैरह बिल्कुल बिल्कुल इंग्लिश नहीं बोलते, नहीं, कितनी तरक्की कर कितनी गए। हालांकि अब देखो ना, जैसे हमने बाइकआउट किया और अपनी चीजें इस्तेमाल करनी शुरू की, बिल्कुल तो अब हमारी जैसे आंखें खुली कि अपनी प्रोडक्ट बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी इसलिए है। अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करें। प्रमोट करे और हाँ, हमारी लैंग्वेज बहुत खूबसूरत लैंग्वेज और है। और बिल्कुल खुदारा इस पे फख्र मत करें कि जी आपके हाँ, बच्चों को पढ़नी नहीं आती है। हाँ, ये हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। अपनी जबान को तरक्की हाँ दें, उसको आगे करें हाँ और कि हम पाकिस्तान में रह के अपनी हाँ, शनाख्त को खत्म करके और अगले का रंग चढ़ा के बैठे हुए हैं। ये वो अच्छी कहते हैं बात ना, है। कवा चला हंस की चाल तो अपनी अपनी चाल भी भूल गया। अपनी भी भूल तो वो गया, कहते हैं ना, हम इधर के ना हम उधर के, उधर के और दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। डूबता है। क्योंकि एक पाँव उधर एक पाँव इधर करके नहीं दरिया पार कर सकते। हमेशा हाँ, आपको अपनी शनाख्त को लेके चलना है, उसको मुकद्दम रखना है, उसको सबसे पहले रखना है। बिल्कुल। और दूसरी जुबानें ऑप्शनल होनी चाहिए। जुबानें तो फिर ढेर सारी हैं, आप खाली जितनी इंग्लिश मर्जी नहीं, जितनी खाली मर्जी इंग्लिश नहीं। जबानें आप हाँ सीखें, हाँ, आप सबसे पहले आप अरबी सीखें। अरबी सीखें। अगर आप अरबी सीखेंगे तो आपको कुरान की समझ आएगी। बिल्कुल, और ठीक है, मरने के बाद तो हमारी सबकी ऑटोमेटिकली जुबान अरबी पे कन्वर्ट हो अरबी भी जानी है। कन्वर्ट हो जानी है। ये सारी आपकी इंग्लिश बोलना, एक्सेंट और टेढ़े मेढ़े मुंह बना के इंग्लिश बोलना, ये सब दुनिया के लिए रह दुनिया के जाएंगे। लिए आप अरबी सीखें, आप अरबी सीखें बिल्कुल आप आप। अच्छा, और इंग्लिश के अलावा और भी कितनी लैंग्वेजेस हैं, हाँ, आप वो जबानें सीख सकते सीख हैं। सकते हाँ, हैं। बिल्कुल, आप अपने जबान को अहमियत देंगे तो आप, सच्ची बात है, हर जुबान पे अबूर हासिल करेंगे। बिल्कुल आप इंग्लिश भी अच्छी बोलेंगे, बिल्कुल। फिर आप जो मर्जी जुबान मजीद सीख लें, आप अरबी भी सीख सकते हैं। और नई जनरेशन जो है उसमें ना, आप अपनी जबान को ना आगे रखें। आगे रखें। हाँ, बाकी जबानों तालीमी को पीछे करें। अदारों में, तालीमी तालीमी इदारों, इदारों में सबसे पहले ये तरबियत की जरूरत है हाँ, कि इस चीज को खुदारा इस तरह से मत करें कि जी उर्दू नहीं, इंग्लिश में क्लास बोलो, जो है इंग्लिश ना, में बोलो, इंग्लिश हाँ, में बोलो। नहीं हमारे नहीं, बड़े बड़े स्कूलों ने इंग्लिश में बात करनी है, इंग्लिश में बात करनी बच्चों है। को उर्दू में बात घर में तो फोन फिर आ आप जाता है। पाकिस्तान में रह क्यों रहे हैं। हाँ, घर फोन कर देते हैं। अगर बच्चा जरा उर्दू बोलता है ना हाँ ज्यादा, हाँ तो माँ को कॉल आ जाती है हाँ, टीचर्स की कि आपका बच्चा उर्दू बोल रहा है, आप घर में इसके साथ इंग्लिश बोले। इंग्लिश ये जो बोले। इंग्लिश मीडियम स्कूल है, ये उनका इन्होंने काम है। ज्यादा काम खराब उन्होंने कर ज्यादा दिया है। काम खराब किया है। तो माएँ फिर मजबूरन बच्चों के साथ इंग्लिश लैंग्वेज में, इंग्लिश जबान में बात करती हैं, ताकि बच्चे स्कूल में ना वो टीचर शिकायत ना करें। बिल्कुल, तो ये तालीम आप अपनी जुबान में दें, लेकिन इंग्लिश को एज अ लैंग्वेज बच्चों को बताएं हाँ, कि ये दूसरे मुल्क की लैंग्वेज है, हाँ, हमारी अपनी जुबान को पहले और रखें। कुछ नहीं कर सकते तो हर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एक क्लास बच्चों की उर्दू की जरूर रखें, जरूर रखें, ताकि बच्चे जो हैं वो उर्दू से दूर ना हो, जुड़े रहे। जुड़े रहे। ये ना हो कि किसी टाइम पे आके हमारी ये लैंग्वेज खत्म हो जाए, और आप हमारी ये जबान जो है अपने पाकिस्तान में और आप यकीन ना करें, चले। बिल्कुल आप यकीन करें कि हम लोग जो कुरान का तर्जुमा जब उर्दू में पढ़ते हैं तो कितने अरबी के और उर्दू के लफ्ज मिलते बहुत हैं। मिलते जुलते हैं। और हम लोग इस्लामियात भी आजकल टोटली इंग्लिश में कर रहे हैं, जबकि वो बच्चों को इस्लामियात भी फिर इसलिए मुश्किल लगती है। मुश्किल लगती है। अगर आप उर्दू में रखेंगे तो बच्चे तो अरबी भी आराम से समझेंगे। हाँ, कितने लफ्ज मिलने शुरू हो जाते हैं। और हाँ, हम लोगों ने अपने ही टाइम पे इस्लामियात उर्दू में पढ़ी है, बिल्कुल उर्दू में हमारी पढ़ी है अरबी भी और रवा थी, हम हाँ, कुरान पाक के कितने लफ्ज समझ लेते हैं, समझ लेते हैं और अभी भी समझ आते हैं समझ अगर आ आप कुरान जाती है। पाक पढ़े, बिल्कुल। जो हमने शुरू से पढ़े हुए हैं, उर्दू में पढ़े हुए और हैं, तो इंग्लिश में तर्जमा करके क्या होगा कि बच्चे कुरान से भी दूर होते दूर चले जा होते रहे हैं, जा रहे हैं। क्योंकि वो इवन तो वो दवाएं भी इंग्लिश में बच्चों को याद करवाते हैं और उसका तर्जमा इंग्लिश में करते हैं, बिल्कुल। तो वो फिर बच्चों ने ये क्या हमारे तालीमी इदारों को ये सोचना चाहिए कि ये बिल्कुल सख्ती ना रखें। अपनी लैंग्वेज में आप जितना सुकून महसूस करते हैं, बच्चों को उनकी शनाख्त बताएं। और उनको अगर तालीम इंग्लिश में आप दे रहे हैं तो उनको ये बताएं कि जी ये एक लैंग्वेज है जो कि एक इंटरनेशनली चल रही है। उस लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज एक सब्जेक्ट पढ़ाएं। लोगों ने अब उर्दू एज अ लैंग्वेज साइड पे कर दी है और उनको ये बताया कि जैसे इंग्लिश ही अब हमारी कौमी जुबान है और जिस स्कूल में इंग्लिश ही बोलना है, तो वो बड़ा अफसोस होता है। एटलीस्ट अपने जो अरबी के सब्जेक्ट हैं
इस्लाम में आ तो कर रहा है, उनको आप उर्दू में ही तर्जमा करवाएं करें, बच्चों को, बिल्कुल। ताकि बच्चों को उर्दू आए। बिल्कुल उर्दू के सब्जेक्ट को भी आप आगे करें, बिल्कुल और क्लास एक बच्चों की स्पेशल क्लास होनी चाहिए उर्दू बिल्कुल। उर्दू की, आप जिसमें ये बच्चे देखिए, आप लोग तरक्की करना चाहते हैं चाइना और जापान की तरह, हाँ। उनके जितनी मर्जी आप छोटी छोटी क्लासेस में या हाई क्लासेस या हाई स्कूल में आप चले जाएं, सारे सब्जेक्ट उनके अपनी ही लैंग्वेज में हैं, हाँ। और इसमें वो बहुत फख्र महसूस करते हैं। हाँ, तो क्यों हमारे बच्चे जाके पहले वो और सीखते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों से मेरे ख्याल में ज्यादा तरबियत याफ्ता है। हाँ। जापान में कितनी सफाई है, कितना अच्छा उनका निजाम है, हाँ, वो बल्कि महज़िब कौम में उन्होंने अपनी शनाख्त भी नहीं छोड़ी। और हमारे हमारे बच्चे जब पढ़ने जाते हैं तो हमारे बच्चे तब तक नहीं वहां पे सेट होते जब तक साथ साथ उनकी लैंग्वेज वो सीखते हैं, उनकी जुबान सीखते हैं। सीखते चाहे वो हैं, चाइना जाए, चाहे वो बिल्कुल जापान जाए, जर्मनी जाए, बिल्कुल जिन मुल्कों में पढ़ने के लिए जाते हैं बच्चे, तो जाके उनकी जबान जो है पहले वो सीखते हैं साथ सीखते साथ हैं, अपनी चाहे पढ़ाई के। जर्मनी हो गया, चाहे हाँ, बिल्कुल जापान उनको हो गया, सीखनी पड़ती है हमारे बच्चों सीखनी को। पड़ती है, और वो एक जरूरी होती है। वो हाँ। वो लाजमी उन्होंने की हुई होती है हाँ, कि आपने लाजमी ये सीखनी है हमारी वहां पे जुबान। इंग्लिश से गुजारा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, तो अपनी जुबान को अहमियत दें, अपनी शनाख्त को मत खोने दें। ना ये बड़ी खोए। खूबसूरत और बहुत बड़ी जुबान है, और हाँ, बड़ी जुबानों से मिलकर ये बनी है, और बनी। तालीमी इदारों में इसको इल्मियत को उजागर करें। हाँ। हम इसको खत्म करते चले जा रहे हैं, हाँ, हम जैसे अपनी नहीं होना शनाख्त चाहिए। खत्म करते चले जा रहे हैं, हाँ। और बड़े फख्र से बताते हैं कि जी बच्चे नहीं बोल सकते, हाँ। बच्चे नहीं पढ़ सकते। ये तो मैंने खुद सुना है, मेरा अपना घर का एक्सपीरियंस है कि टीचर ने घर में कॉल कर दी मेरी बेटी को कि आपका बच्चा ना उर्दू ज्यादा बोल रहा है, आप देखा घर में जरा, इसके साथ इंग्लिश में बात करें। ये कोई गाली होगी उर्दू बोलना? हाँ, तो वो इसको गाली बना दिया ना। हाँ, तो वो कहती मामा ये देखें, तो फिर आप ये ये हो रहा मुल्क है। भी छोड़ के चले थे, तो आप पाकिस्तान में क्यों रह रहे हैं? आप फिर चले गए। आप तो फिर आपकी तो अंग्रेजी इज्जत बोलते इसी वजह से है कि आप एक आजाद मुल्क में हैं, हाँ। आपकी अपनी जुबान है। बिल्कुल। बिल्कुल हाँ, बहुत गलत बात है, गलत बात है। और ये चीजें खत्म होनी चाहिए। हाँ, और बिल्कुल। हर चीज तरीके से नॉर्मेलिटी में लेके चले। हाँ, ठीक है, इंग्लिश जुबान को जरूर लेके चले, लेकिन जब एक एज ए लैंग्वेज, जब एक बच्चा बड़ा होता है, एज ए जबान जबान। आप किसी दूसरे मुल्क की जबान सीख रहे हैं उस हिसाब से, बिल्कुल लेकिन आपकी अपनी शनाख्त, आपकी कौमी जबान उर्दू ही है। उर्दू ही है। जो हाँ। माँ की गोद, आप अब एक बच्चा पैदा होता है तो फौरन माँ तो उसके साथ किटपिट नहीं शुरू कर देती ना इंग्लिश में, वो इंग्लिश तो में उर्दू में ही बोलते, बात करती है ना। उर्दू में स्कूल बात। जाके आप बिल्कुल ही बच्चे की शख्सियत ही बदल देते हैं कि हाँ, जी तुम हमने इंग्लिश ही बोलना है। हम बच्चे लोग भी डबल माइंड हो हम लोग जाते हैं, दोहरे म्यार पे चल रहे हैं। दोहरे में आते हैं, बच्चों को समझ नहीं आती क्या हाँ, करें, कि हम किधर हैं। किधर है। बच्चे एक जगह पे रुक गए हैं, ठहर गए हैं, वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। वह हम पाकिस्तान में रहे हैं, बोल हम इंग्लिश रहे हाँ, हैं। सारे आप फायदे पाकिस्तान में उठा रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और अपने मुल्क की आजादी आप एंजॉय कर रहे हैं, और उर्दू को आप बिल्कुल पसे पीछे पुश डाल रहे हैं। पसे पूछ डाल रहे हैं। हाँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसी फिर हमें ये दुख हुआ, हमने कहा दुख कि हुआ, ये हमने टॉपिक आपस था, में बात की कुछ तो बच्चों के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हमने हाँ, कहा आपसे भी शेयर करें, बिल्कुल, शायद कि किसी टाइम कोई बात किसी को क्लिक किसी के कर दिल जाए। को लग जाए। हाँ। हाँ, कोई स्कूल टीचर देख ले। तो इसी नोट के साथ फिर फलक और सितारा को इजाजत है। बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।